यो व्हाट्सअप पब्लिक, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब। एक्चुअली फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और जिसमें हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट को। और हमने शुरू किया एक एसएमपी को जिसमें बहुत सारे मेंबर खेलने वाले हैं। तो कौन सा तीर मारा? तो पब्लिक वीडियो को और लंबी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, हम स्पॉन हो चुके हैं अपने वर्ल्ड में और यहाँ पे हमें सामने ही पेड़ दिख रहा है, तो उसे तोड़ के थोड़ी सी लकड़ियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो पब्लिक बहुत सारी लकड़ी प्राप्त करने के बाद थोड़ी सी दूर चलते हैं ताकि हम अपने लिए कुछ उपकरण बना सके। तो सबसे पहला उपकरण हम बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल को। ये आए हमारे प्लैंक्स। देन हम इनकी बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल और कुछ स्टिक्स भी क्रिएट कर लेते हैं। और हम यहाँ से बनाएंगे डायरेक्ट अपनी पिकैक्स को और सीधे धरती को खोदकर पत्थर की प्राप्ति करते हैं। तो देखो, मैं थोड़े से पत्थर प्राप्त करने के लिए यहाँ पर खोद ही रहा था, तभी मेरे साथ क्या होता है। तो हाँ पब्लिक, मैं पहुंच चुका था एक जिंदा जागती केव में, जिसे देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा उठती है शायद मुझे यहाँ से काफ़ी सारा लोहा मिल जाए। तो इस बात से अनजान कि वहाँ पर पहले किसी और के कदम पड़ चुके हैं, मैं नीचे चले गया और मुझे वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो, ये इलाका तो रॉकी भाई का था, इसलिए मैंने सोचा इनसे लड़ने का तो कोई फायदा नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। पता नहीं है रॉकी भाई साहब कब से इतने गरीब हो गए, सोने को छोड़ के लोहे की निगरानी करने लगे। मुझे चुपचाप यहाँ से स्टोन लेके निकलना पड़ा। तो देखो, जब मैं मजदूरों की तरह उन पत्थरों को तोड़ रहा था, ना जाने रॉकी भैया मुझे क्यों देख रहे थे, जैसे मैं उनके हाथ से पत्थरों को भी चोरी नहीं कर सकता। तो देखो, काफ़ी समय तक बाल मजदूरी करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो मैंने सोचा अपने लिए बहुत हो गया, अब थोड़े से यंत्र बनाते हैं और एक विलेज की तलाश में निकल जाते हैं। तो यानी मेरे पीछे एक प्राणी आत्महत्या कर लेता है, तो मैंने सोचा उसकी मृत्यु का कुछ फ़ायदा उठाया जाए। परंतु एक ढांचे को इस बात से थोड़ी सी तकलीफ थी और वो मुझे शूट करने लगा, तो मैंने उससे बचने के लिए अपने लिए एक कफन खोदना शुरू कर दिया। मैं उसे खोदते हुए नीचे जा रहा था, तभी कुछ ऐसा होता है। ओह भाई, मैं मरते मरते बिल्कुल मिनटों सेकंडों में बचा हूँ भाई। वो क्रीपर मेरे मुँह पर था। तो मैंने सोचा कि आज पूरी रात हमें यहीं पर बितानी है, तो इस जगह को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं और अपने लिए कुछ सामान प्राप्त कर लेते हैं, और क्या करें। तो तुम्हें लग रहा हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मैं सर्वर से सीधे डिस्कनेक्ट हो गया। देखो, अगर मुझे खुद पता होती तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन वापस आने के बाद मैंने एरिया को बड़ा करना शुरू कर दिया। तो अब दिन हो चुका था और मैं यहाँ से निकलने के लिए एक रास्ता ही बना रहा था, तभी इस बंदे को क्या तकलीफ होती है और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और सीधे एक हार्ट पला दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाता हूँ और एक कोने में जाके दुबक जाता हूँ ताकि मेरे हार्ट फिर से रीजनरेट हो सके। तो अब बहुत ज़्यादा समय गुजर चुका था और मेरे पास हार्ट भी एक ही था, वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो रहे थे क्योंकि मेरे पास हार्ट नहीं था बेसिकली, क्योंकि मैंने कुछ खाना इकट्ठा ही नहीं किया था। तो मैं ब्लॉक तोड़ के सोचा कि अब कब तक दुबक के रहूँगा। मैं निकलने के लिए एक रास्ता खोदा और टूटी हुई जगह पर ब्लॉक लगा कर निकलना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। ओह नो 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 नो, फट 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 फट, ओह शिट। तो तुम देख ही सकते हो कि मेरा लक कितना अच्छा है कि वो क्रीपर सीधे मेरी ही जगह पर आया। तो मैंने सोचा कि यहाँ से निकलना बेकार है, मैं अपने लिए एक नई टनल खोदूंगा। तो मैंने यहाँ पर साइड में एक टनल खोदना शुरू किया। तो फाइनली अब मैं बाहर आ चुका था और मैं एक केएफसी साइड में से निकला था। तो अब मेरा काम था मेन खाना इकट्ठा करना और अपने हार्ट को दोबारा रीजनरेट करना और साथ में एक विलेज को भी ढूंढना। तो मैंने खाना इकट्ठा करके अपने कुछ बचे कुछ हार्ट्स को जनरेट करना शुरू कर दिया और ढूंढने लग गया एक विलेज को। तो काफ़ी लंबे समय तक चलने के बाद देखो, मुझे कुछ ये वाली घास देखने के लिए मिलती है, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि मेरे आसपास विलेज है। जब मैंने देखा तो मुझे सच में एक विलेज देखने के लिए मिल गया। तो वही किया जो एक आम माइनक्राफ्ट बंदा करता है, लूटा लाटी। तो पूरे विलेज के 2 राउंड मारने के बाद और सभी के घरों में से सब कुछ उठाने के बाद मैंने अपना घर को पसंद कर लिया था, जो था इनका टावर। तो मैंने ऊपर गया सीढ़ियों के थ्रू और वहाँ पर अपनी चेस्ट लगाना शुरू किया।
पर मेरे पे लकीली एक ही चेस्ट थी, वो भी मैंने उसके घर से उठाई थी। वो कौन होता है, कार्डियोग्राफर जो भी होता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी चेस्ट को रख दिया ताकि ये साबित कर सकूँ कि हाँ भाई ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा सामान है। तो मैंने अपना सारा सामान इसमें डाल दिया और मेरे पे बेड नहीं था, तो मैं साइड वाले घर से बेड चोरी करने चले गया। तो पूरे विलेज को लूटने के बाद जो भी हमें चिल्लर आइटम मिला था वो हमने इसमें गिर दिया और साथ में एक बेड भी चुरा लिया। और किस्मत से विलेज इतना लकी था हमारे लिए कि हमें इस विलेज में आयरन कॉलम ही नहीं मिला। ऑलराइट गाइस, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो अच्छी तो लगनी ही है। मुझे पता है कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब आयरन आर्मर की अलग से वीडियो बनाऊंगा, जबकि मैं इसी में कर सकता था। बट ये सिर्फ एक इंट्रो वीडियो है, तो इसे ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं।